पहाड़ों में सुबह सुबह ऐसे ब्रश होता है चलने में। ये देखो तो पिछली रात हमने गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा लिया। सच में गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से अलग तो है। और अब हम चल पड़े हैं, एक नई सुबह हो गई है कार्तिक स्वामी जी के दर्शन करने। और जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी ये पहली किरण, यहीं हमको आज जाना है। तो चलते हैं, सफ़र शुरू हो चुका है। आप सभी के साथ एक एक चीज़ें मैं हर स्पॉट पर साझा करता रहूँगा। ये होम स्टे है कनकचौरी में, आप लोग यहाँ पर भी रुक सकते हैं। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है। ये गांव में कार्तिक स्वामी जी का स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग शुरू कर दी है कार्तिक स्वामी जी की हमने। यहाँ से कम से कम लमसम 3 to 4 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है कार्तिक स्वामी जी का। बाकी कंप्लीट डिटेल जब हम पूरा ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो मैं आपको देता हूँ कि हमको पूरा कितना किलोमीटर लगा। देख रहे हैं आप लोग, एक खूबसूरती है पहाड़ों में। वो देख रहे हैं आप लोग, ये सामने जो गाँव दिखा रहा हूँ ये ग्लेशियर है। और अभी हम यहाँ हैं और वो कार्तिक स्वामी ये देख रहे हैं, यहाँ पर जाना है। ये ट्रैकिंग का अनुभव कुछ याद दिला रहा है। किसी को मंजिल की भूख है तो किसी को पैसों की प्यास है। लेकिन दोस्तों, मैं सच कहूँ तो मेरे लिए ये सफ़र ही खास है। अगर इस बाइक की तरह जोश रखेंगे तो इंसान कहीं भी चढ़ सकता है। I'm leave without giving a, but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone. कुछ ऐसी चढ़ाई ये। जय कार्तिकेय। तो दोस्तों अभी हमने लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर लिया है। दोस्तों चलते चलते लगातार 1 से 1.5 किलोमीटर सांसें सभी की फूल गई थी, तो थोड़ा रेस्ट करने का हम लोगों ने डिसीजन किया और अब दोबारा हम फिर चल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो ऐसा होता है, ऐसे रेस्ट कर करके आप चलोगे तो इजीली कार्तिक स्वामी जी की आप चढ़ाई कर लोगे। और देखो मेरी वाइफ पूरी थक गई है। मैं थक क्यों यार, बहुत गढ़वाली में बोलूं, मतलब मैं थक गई हूँ बहुत, गढ़वाली में बोल रही हूँ मैं। ये किसी के साथ कोई जाति धर्म और भेद नहीं करती। इस तरह का ये नेचर है। और ये सामने है खूबसूरत बुरास। ये आप जब यहाँ पर आओगे तो बुरास का जूस जरूर ले जाना। कहते हैं बहुत ही शरीर के लिए फायदेमंद और पेट के लिए अच्छा फूल होता है। वो देख रहे हैं आप, वहां नीचे और उधर और इधर, इन तीनों जगह से गुजर कर हम यहाँ आए। और अब हमें कहाँ जाना पता है? ऐसे खड़ी चढ़ाई 60 डिग्री, एंड दैट इज कॉल्ड पैरा कमांडो। तो दोस्तों मैं यहाँ से आप लोगों को कार्तिक स्वामी जी के बारे में बताना अब शुरू करता हूँ। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड में स्थित एकमात्र कार्तिकेय का मंदिर है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि यहाँ कण कण में भगवान विराजते हैं। चलिए धीरे धीरे आगे और आपको बताता हूँ। ऐसा कुछ हो जाता है, देख रहे हो।
फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये सामने होम स्टे है कार्तिकेय। जब आप आएंगे भगवान जी के दर्शन करने, तो यहाँ पर ये होम स्टे आप कर सकते हैं, ये सामने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे आदमी थक जाता है तो, और जैसे सनसेट देखना यहाँ पर, क्योंकि सनसेट काफी फेमस है यहाँ पर कार्तिक स्वामी में, तो आप यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और ये एक स्पॉट है यहाँ पर सामने, जो मैं भी आपको आगे और दिखाऊंगा। ये पूरा स्पॉट यहाँ पर मतलब खाने पीने के लिए, रुकने के लिए सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। और पहले से काफी कार्तिकेयन डेवलप भी हो चुका है। और वहां सामने अभी हम लगभग मतलब अभी बहुत दूर जाना भी है और लगभग पहुंच भी चुके हैं। आधा रास्ता हमने पार कर दिया है। जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरी वो उंगली है सामने, ये यहाँ पर। तो आप यहाँ पर आए, स्टे भी कर सकते हैं और आप नेचर का मजा भी ले सकते हैं और कार्तिकेय भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। ये उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा कार्तिक स्वामी जी के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आप अच्छे से देख सकते हैं। और अब यहाँ से आपको बद्रीनाथ 165 किलोमीटर पड़ेगा, जा सकते हैं। और तुंगनाथ मंदिर 81 किलोमीटर देख पा रहे होंगे आप सामने। ये यहाँ पर आसपास ये जो जितने भी स्पॉट्स हैं, आसपास से स्पॉट्स आप यहाँ पर जा सकते हैं। और लमसम एक हफ्ता 1 वीक अराउंड आप यहाँ पर लेके आए तो आप बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। ये गांव का रेन वाटर हार्वेस्टिंग है इस तरह से। जितना भी ऊपर का शेड है ये सामने, इसका पानी को कलेक्ट करके वो यहाँ पर इसको अपने यूज के लिए, जो भी इनका मतलब डोमेस्टिक हो या फिर किसी भी चीज में वो यूज कर सकते हैं खाने पीने के लिए। और साथ ही इसी तरह से मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप भी अपने घर में ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाएं, जिससे कि आपको आगे यूजेस, जो आपके यूजेस है पानी का, वो कम हो जाए और हम सेफ वाटर की पॉलिसी पे चल सके। जैसे लोकल हैं भाई जी तो मेरे, तो ये यहाँ पर लोकल का फायदा ये भी है कि काफी आपको नॉलेज गेट हो जाती है। तो आपको कुछ स्पेशल बताने वाले हैं। पहले यहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, आने जाने के लिए, पीने वालों के लिए वो हार्वेस्टिंग देखा होगा आपने पीछे। तो फिर यहाँ पे एक गांव है पोखटा गांव, उन लोगों ने क्या करा, पूरा मंदिर तक पानी पहुंचाया है और अपनी जेब से पैसा लगाया। कोई गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया है, लोगों ने अपनी 4,25,000 की धनराशि अपनी जेब से दिया मंदिर तक पानी जाने, ताकि टूरिस्ट को आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो पहले यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, पीने के लिए, खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। ये वो सामने इस टैंक की हम बात कर रहे हैं, ये जो पाइप कनेक्टिंग है मैं आपको दिखा दूं, ये पूरी पाइप कनेक्टिंग ऊपर तक। ये टेक्निक गांव है, यहाँ के खुद लोकल के लोगों ने यहाँ पर करी है, पूरी मंदिर तक। ये सामने सोलर सिस्टम यहाँ के खुद गांव के लोगों ने किया है। और गवर्नमेंट से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर ये गांव के लोगों की हेल्प करें इस चीजों में, क्योंकि जो कि यहाँ पर गांव के लोगों को खुद पैसा ना लगाना पड़े। तो भाई जी ने मतलब आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दी है कि यहाँ पर गांव में इतनी श्रद्धा है भगवान कार्तिकेयन की, तो अभी इतना लागत लगा करके कार्तिक स्वामी जो कि बहुत हाइट पर है यहाँ से, कि 1000 से लमसम 1000 से 1500 की पैड़ी ये है, ऐसा अनुमान है। और इतनी ऊपर हाइट पर ये पानी पहुंचाया जिससे ऊपर भगवान तक पानी पहुंच चुके और ऊपर कोई प्यासा ना रह सके। आगे की यात्रा मैं आपको दिखाता हूँ। कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से लगभग 38 किलोमीटर दूर, कनकचौरी से 3 किलोमीटर दूर क्रौंच पर्वत के शिखर पर स्थित है। यह मंदिर 12 महीने श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। इस मंदिर के प्रांगण से चौखंबा, त्रिशूल आदि पर्वत श्रृंखलाओं के खूबसूरत दर्शन होते हैं और इसकी चोटी से लगता है मानो बादल और करीब आ गए हों और आसमान बस कुछ हाथ दूर हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भगवान शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी के मंदिर की तरफ। दिख रही होगी आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये
मैं अपनी आंखों से जो ये फील कर पा रहा हूँ, ये मेरे दिल, दिमाग और शरीर को जैसे ये पहाड़ पूरा ठंड से, ठंडक से शांत खड़ा हुआ है, इस तरह से मुझे शांत कर रहा है। ये पूरा ग्लेशियर है। ये हाइट, इस हाइट पर है हम। ये नीचे बांस के पेड़ आपको लाल लाल जो दिख रहे होंगे, वो सामने गांव। और मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि हम किस गांव में रुके हुए थे सामने, जो कि जिसकी मैंने बताया कि हम फंक्शन में भी आए हुए थे। और अभी ये सीढ़ियां हैं जिन पर हमको ऐसे अभी कार्तिकेय भगवान के दर्शन करने जाना है। कार्तिक स्वामी मंदिर आते हुए आपको जगह जगह पर घंटी बंधी हुई दिख जाएंगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में घंटी बांधने से इच्छा पूर्ण होती है। यही कारण है कि मंदिर के दूर से ही आपको यहाँ लगी अलग अलग आकार की घंटियाँ दिखाई देने लगती हैं। आप कभी आते हो तो अपनी मनोकामना घंटी बांधकर पूर्ण कर सकते हो। स्कंद पुराण, जो कि सभी पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, इसके अनुसार इसी महीने में कुमार कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। अब जो आप देखेंगे वो सीधा आपके दिल में उतर जाएगा। अभी ब्लर है, अब जो सामने है वो रियल है। माना यह जाता है कि यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका इतिहास 200 साल पुराना है। ये कार्तिक स्वामी मंदिर, हर हर महादेव, और पीछे ग्लेशियर पर्वतों से ढका हुआ कार्तिक स्वामी मंदिर आप लोगों के सामने। कार्तिक स्वामी मंदिर में प्रतिवर्ष जून माह में महायज्ञ होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ संतान के लिए दंपति दीपदान करते हैं। कार्तिक स्वामी जी को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। और तो और यहाँ के आसपास की 300 गांव इनको अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. Let's let go, don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Happier tonight. अभी मैं आपको इनकी असल कहानी बताता हूँ। इस मंदिर में यहाँ उन्होंने अपनी अस्थियाँ समर्पित की थी। माना जाता है कि कार्तिकेय जी ने इस जगह अपनी अस्थियाँ भगवान शिव को समर्पित की थी। किंवदंती के अनुसार एक दिन भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से कहा कि तुम में से जो ब्रह्मांड के 7 चक्कर पहले लगाकर आएगा उसकी पूजा सभी देवी देवताओं से पहले की जाएगी। ये जो सामने आपको दिख रहा है, मैं मानता हूँ इस दृश्य से आपका मन सच में मंत्रमग्न हो गया होगा। तो मैं कहा था, कार्तिकेय ब्रह्मांड के चक्कर लगाने के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के चक्कर लगा लिए और कहा
कि मेरे लिए तो आप दोनों ही ब्रह्मांड हैं। भगवान शिव ने खुश होकर गणेश जी से कहा कि आज से तुम्हारी पूजा सबसे पहले की जाएगी। लेकिन भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर आए और उन्हें इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियां भगवान शिव को समर्पित कर दी। इसलिए इस मंदिर का इतना महत्व है। कहते हैं भगवान कार्तिक यहाँ पर हड्डी स्वरूप में मौजूद हैं और भगवान कार्तिक की पूजा उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में भी की जाती है, जहां उन्हें कार्तिक मुरुगन स्वामी के नाम से जाना जाता है। इस दृश्य को देखकर एक बात याद आ रही है, ये जहान जहां तक भी फैला हुआ है, मैं वहां तक जाकर अपने हाथों को फैलाना चाहता हूं दोस्त। और हाँ, एक खास बात, कहीं जाना चाहते हैं तो आज ही चले जाएं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है, क्या पता कल हो ना हो। Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ऐसे तो भगवान कार्तिकेय के 70 चमत्कारी नाम हैं, जैसे कार्तिकेय, महासेन, सर्जन्मा, षडानन, स्कंद और रौद्र। ऐसे और कई अन्य नामों से भगवान कार्तिकेय को जाना जाता है। तो हम घर से बना हुआ गुड़ लाए हैं, जो कि आज हम कार्तिक भगवान जी को भोग लगाएंगे। ये आपके सामने कार्तिक भगवान जी है। अभी हम पहले पूजा करेंगे, फिर आपको इनके बारे में पंडित जी के द्वारा विशेषताएं आपको बताएंगे। यही आपके सामने हड्डी स्वरूप में कार्तिकेय भगवान है और पंडित जी से भी कुछ उनके मुख से भी जान लेते हैं यहाँ के मंदिर के बारे में। तो अभी मैं आपको पंडित जी से यहाँ पर मंदिर जो कार्तिकेय हमारे सामने भगवान है, जो कि काफी प्रसिद्ध भगवान है, अभी मेरे साथ हमारे गांव के पंडित जी हैं, तो मैं उनसे आपकी इनकी विशेषताएं के बारे में आपको मिलाता हूँ। पंडित जी प्रणाम। जय कार्तिकेय। जय कार्तिकेय जी। गणेश और कार्तिकेय दोनों भाई, बड़े कार्तिकेय हुए और छोटे गणेश जी दोनों में वह जो पहले पृथ्वी परिक्रमा करके आएगा उनको पहले माना जाएगा। तो गणेश ने माता पिता की परिक्रमा की तो श्रेष्ठ मानेंगे। जब माता पार्वती और शिव जी ने देखा जी कि गणेश जी पृथ्वी परिक्रमा पे हैं और गणेश का शादी हो गया, ये तो वो नाराज हो गए, कार्तिक स्वामी नाराज हो गए और अपना मांस दे दे अपने माता को और क्रौंच पर्वत पे आगे और यहाँ पे हड्डी स्वरूप में है जी। ये हड्डी स्वरूप में, जैसे कि अभी बताया पंडित जी ने हमें कि हड्डी स्वरूप में यहाँ पर ये स्थापित है हमारे कार्तिकेय भगवान। तो ये विशेषता है मेरे साथ जो कि हमारे गांव के पंडित जी इनके द्वारा थी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कार्तिकेय। देखो हमारे जी थे कहाँ बैठे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे मत करना ट्राई, क्योंकि ये ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। अनुज भाई मैं तो यही सजेशन दूंगा, बोल भी रहा हूं मैं मत करो, लेकिन मान नहीं रहे। चलो मान गए और वापस ऊपर आ गए।
इतनी अच्छी फ्रेशनेस हम यहाँ पर फील कर रहे हैं। दूर, लोगों से दूर, रश से दूर, भीड़ से दूर। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आप सब जगह बिजी हैं, जॉब में बिजी है, हर चीज़ में बिजी है, लेकिन अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक दिन ज़रूर निकालें। यकीन मानो बहुत अच्छा फील होता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और मैं यहीं का जन्म है मेरा, और मैंने काफ़ी टाइम इन्हीं गाँवों के बीच में बिताया है। इन्हीं गाँव, पहले मंदिर तो काफ़ी अच्छी हालत नहीं थी और अब काफ़ी अच्छा हो गया है। और पहले यात्रियों को, बहुत भक्तों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पे खड़े हो गया, आप देखेंगे, आप 2 देवों के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में बद्रीनाथ है एंड राइट साइड में केदारनाथ है और बीच में कार्तिकेय। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे अगर मॉर्निंग में सबसे पहले चढ़ते तो आपको यहाँ जो व्यू मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। और कितनी हाइट पे कितना सुकून है। और हमारे पीछे जल यात्रा है जो लास्ट दिन होती है, और इस यात्रा का टाइम है 5 जून से 15 जून। और आप यहाँ पे आइए, इस टाइम पे सबसे अच्छे देखने मिलेगा। आप 4 धाम आते हैं घूमने के लिए तो यहाँ पे भी आइए, जो कि यहाँ आप लोग मिस कर देते हैं। आप लोग 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ घूम के चले जाते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री, लेकिन यहाँ पे भी आइए। लेकिन यहाँ जो आपको मिलेगा तो ही आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको, यात्रा को ज्यादा से ज्यादा करें, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये जो कार्तिकेय मंदिर है केदारनाथ और बद्रीनाथ के बीच में, मैं यहाँ जो फील कर रहा हूँ वो आप मेरी वीडियो के माध्यम से फील कर पा रहे होंगे। इस सिनेमैटिक्स और ये सुंदर सी जो आपके सामने वादियां हैं, इसकी थ्रू आप देख पा रहे होंगे कि ये जितनी भी प्यारी प्यारी वादियां हैं, उसको फील मैं जो कर पा रहा हूँ, शायद मेरी वो कोशिश आपके पास तक पहुंच पाई हो कि मैं आपको वो फील महसूस करा पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ट्रैकिंग करें। अभी कुछ दिनों बाद यहाँ पर ट्रॉली का भी काम चल रहा है, वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा आपसे यही कहना है, आप ट्रैकिंग करके आए, आपको यहाँ पर नेचर के साथ साथ वो खूबसूरत वादियां मिलेंगी, बीच बीच में वो स्पॉट मिलेगा जो आप मिस कर देते हैं। जाते जाते कुछ खूबसूरत वादियां देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। किससे कहें क्या खो गया, सबको यहाँ क्या हो गया, हर बात झूठ है अब तो जिंदगी को क्या हो गया, रहे उदास हैं सब और मुसाफिर भी पहाड़ों में कहीं खो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा व्लॉग कार्तिक स्वामी भगवान जी का पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी के साथ फिर मिलता हूँ। अभी हम सब आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और मेरे को मोटिवेशन देने के लिए आप शेयर जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं, सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।